हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। बरसा दादा सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा गुरु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। बरसा सतगुरु सुख बरसा। ये नया साल आने वाला है गुरु। साल का आखिरी महीना आ गया है गुरु। ऐसा अद्भुत खेल रच कि सबके जीवन में साधना की बहार आ जाए और सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर बस एक ही गीत गुरु के समक्ष गाएं। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गुरु मेहर में, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस ज्ञान ही ज्ञान जगे अपने अंतर मन में। हाँ हाँ, अंतर अंतर मन में। ऐसा इस साल के आखिरी में गुरु मेहर में रेगुलर आप आ पाए। आपने आने का भाव डाला, आने का पुरुषार्थ किया, अपने साथ आप और लोगों को भी लेकर आए हैं। जिसने भी थोड़ा भी पुरुषार्थ किया है, और अगर नहीं कर पाए तो भीतर ही भीतर आंखें बंद कर उन सबको याद करिए जिनको आप चाहते हैं कि जीवन में मैजिक हो जाए। रेगुलर गुरु मेहर में आप आए पहली बात तो, और आपने भाव डाला और अपने साथ और जीवात्माओं को गुरु मेहर में लेकर आए, तो आपने महसूस किया तो होगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते जा रहे हैं। जो भी आ रहा है गुरु मेहर में, गुरु की मेहर तो बरसेगी ना। और क्यों ना हम ऐसा जहान बसाएं आने वाले नए साल में, जहां ज्ञान और विज्ञान का अद्भुत मिलन हो। ज्ञान और विज्ञान जब एक साथ चलते हैं तो परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो आने वाले नए साल में हमें एक प्रण करना है। 2025 के लिए हम और भी इतनी मेहनत, इतनी जागृति, ऐसा कि जल थल और गगन सभी के प्राणियों के लिए मंगल कामना करें। सबके जीवन में सतयुग 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 का आगमन हो। और उसके लिए सबसे आसान तरीका है हवन, होम, यज्ञ, दैनिक हवन। आज हम करेंगे इससे शुरुआत, और आप सब मेरे साथ करेंगे। और आप देखेंगे जब हम सामूहिक हवन करते हैं तो कितने ज्यादा फायदे होते हैं, आप देखेंगे। देखिए, जीवन कितने साल के हो गए, हम लोग जीते ही जा रहे हैं और हर साल नया साल आ जाता है, साल बदल जाता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जीवन में जो पता भी नहीं चलती कब घटी, कैसी घटी। हमारी देश की इतनी बड़ी गायिका, जिनके गीत हर जने ने हृदय में बसा रखे हैं, पर जब वो बहुत बीमार थी तब उन्होंने कुछ शब्द पूरी दुनिया को बताने के लिए कहे।
कि इस जीवन में मृत्यु से बढ़कर कोई और सत्य नहीं। जिस वक्त वो अपने आखिरी दिनों में थी, उन्होंने बोला, सबसे दुनिया की महंगी कारें मेरे गैरेज में पार्क्ड हैं। द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांडेड कार, दे आर पार्क्ड इन माई गैरेजेस। पर देखो, मुझे तो कहीं भी जाना होता है तो व्हील चेयर पे बैठना पड़ता है। एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव साड़ी, कपड़े, जूते, डिजाइनर क्लोथ्स, एक से एक बढ़कर मेरी अलमारी में, मेरे घर में सजे हुए हैं। जो भी मैं सोचूं उससे महंगा कपड़ा मेरे अलमारी में टंगा है। पर देखो, मैंने तो एक हॉस्पिटल का गाउन ही पहना है, और रोज एक गाउन उतरता है, दूसरा गाउन चढ़ जाता है। मेरे बैंक में, मेरे अकाउंट में एंडलेस मनी है। पर इस वक्त वो मुझे मेरे जीवन को नहीं खरीद के दे सकता। सबसे एक्सपेंसिव चीज, मेरा घर, बंगला, एकदम एक आलीशान पैलेस की तरह है। पर देखो, आई एम लाइंग इन अ स्मॉल बेड ऑफ अ हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल में पड़ी हूं। कितने 5 स्टार्स होटल्स में मैं घूमी हूं, घूमती ही आई हूं। एक 5 स्टार से दूसरे 5 स्टार, कभी रिकॉर्डिंग हो रही है, कभी किसी शहर। और आज के दिन मैं एक लेबोरेटरी से दूसरी लेबोरेटरी, कहीं अल्ट्रासाउंड, कहीं एमआरआई, कहीं पे ब्लड टेस्ट। कहाँ पहले 7 हेयर स्टाइलिस्ट मेरे आसपास रहते थे, बट आज मेरे सिर पर बाल ही नहीं है। कैसे मैं खाना अपनी चॉइस का, अलग अलग शेफ्स के हाथ का बना हुआ खाती थी, बट आज दवाइयां ने घेरा। और जो खाना मिलता भी है, किसी में नमक नहीं, कोई मसाला नहीं, बॉइल्ड फूड। कहाँ मैं फ्लाइट्स में, प्राइवेट जेट्स में घूमती थी, और अब मुझे 2-3 लोग पकड़कर हॉस्पिटल के बरामदे में घुमाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब मैंने एंजॉय नहीं किया, पर ये जीवन की सत्यता नहीं है। जीवन का सत्य तो धुआं इकट्ठा करने में, और ये मानना कि मेरा कुछ भी है, ये सबसे बड़ा भुलेखा है। और गुरु हमें नए साल से पहले सजाने आए हैं, निखारने आए हैं, गुरु की मेहर बरसाने आए हैं हमारे हृदय में, हमारे जीवन में। याद रखने हैं हमें ये शब्द। और इस साल हम प्रण लेंगे कि एक एक विकार धीरे धीरे अपने उनसे मुक्त होते जाएंगे। किसी ने बोला बहुत सुंदर शब्दों में कि यदि हम हर साल या एक महीने में अपनी एक बुरी आदत, एक विकार को खोद कर जीवन से निकाल दें, तो देखेंगे तन का कोई है दुखी, मन का कोई है दुखी, हे गुरु कृपा करो, कुल जहान हो सुखी। सारा जहान सुखी हो जाएगा। हम आनंद में, हम शांत, तो हमें सारा जहान शांत लगेगा। और बार बार अपने आप से बोलेंगे कि इस वर्ष का हर दिन हमारे लिए बहुत सारी शांति, बहुत सारा आनंद, सर्वे भवन्तु सुखिना लेकर आएगा। ऐसा भाव। चलिए शुरू करते हैं हवन। अब मेरे साथ आप लोग हवन करेंगे और देखेंगे इस दैनिक हवन से कितने ज्यादा फायदे होते हैं। अब ये नया वर्ष
बहुत जागृति में जीना है। हम कितनी भी वीडियोस देख लें, हम कितना भी यूट्यूब पे सेशंस देख लें, पर जो लाइव गुरु मेहर, यहाँ की तरंगे अद्भुत होती हैं। जो इस बार न्यूरोसाइंटिस्ट ने हमें बताया कैसे प्राणमय कोश, द एनर्जी बॉडी मल्टीप्लाइज मल्टीप्लाइज मल्टीप्लाइज, और कितनी सारी कृपा बरसाती है मैजिशियन की तरह। सारे दर्द, सारे दुख, सारी हिंड्रेंसेस गायब हो जाती। तो सबसे पहले हवन कुंड रखेंगे, देखेंगे कैसे करते हैं, और बिल्कुल वैसे ही, कुछ भी नहीं है। 8 मंत्र गायत्री के, 3 महामृत्युंजय के, हम सब साथ साथ बोलेंगे, और आखिरी में शांति पाठ करेंगे। शुरू करते हैं। सर, अब आप देख रहे हैं हम सब हवन करेंगे, जैसे अभी मैंने बोला कि दैनिक हवन बहुत सारे मैजिक करता है जीवन में, और कलेक्टिव तो बहुत ज्यादा। करना कैसे है ये आप लोगों को पता है। ये हवन कुंड है, इसमें बाती है, ये गोबर की पाथी है, और इसमें अब हम सब मंत्रों का उच्चारण से करेंगे। इस कुंड को आप एक छोटे से, और जैसे पैन होता है छोंक लगाने का, उसमें भी रख सकते हैं ताकि पूरे घर में घुमा सके। शुरू करते हैं। थोड़े माचिस लेंगे और अग्नि प्रज्वलित करेंगे। चलिए, अब मंत्र बोलेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। और अब हम 3 महामृत्युंजय मंत्र करेंगे। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृता स्वाहा। और अब शांति पाठ करेंगे। सब चीजों का लिए शांति, पूरे ब्रह्मांड के लिए शांति, पांचों तत्वों के लिए शांति। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांति सामा शांति एधि शांतिरेवा। ओम शांति शांति शांति। ओम। आंख बंद में ही देखें कैसे गायत्री मंत्र आपके पूरे घर को और इन मंत्रों का उच्चारण आपके पूरे शहर को, सारे देवी देवताओं को, सबको शुद्ध बुद्ध कर चुका है। देखिए ये हवन 2000 आने वाले इस समय में सबके घरों में हर बच्चा, हर युवक, हर एक इंसान कर रहा है। सबको इसके विज्ञान की अनुभूति हो गई है, कैसे ये पर्यावरण को न केवल बाहर के बल्कि हमारे शरीर के भीतर के पर्यावरण को शुद्ध करता है। देखें सबकी मेडिकल रिपोर्ट्स 100% हील हो चुकी। भीतर में देखें कितना प्रकाश, कितनी शांति, कितना आनंद। देखें सब लोग अपने हवन के डब्बे को सबको तोहफे में दे रहे हैं और जिसको भी वो मिलता है उसका भाग्य उदय हो जाता है और जो देता है उसका भी भाग्य उदय हो जाता है। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ। देखिए कितना आसान है, इसको हमेशा करना है, रोज, और सबको करना सिखाना है। ऐसा लगा, कितना आनंद आया, कितनी शांति मिली, कैसे मंत्रों के उच्चारण ने अंदर अमृत वर्षा करती। हवन यज्ञ के अनगिनत बेनिफिट्स हैं और कलेक्टिव में तो ये बेनिफिट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब आप सबको ये काम करना है, अपनी सिटी में मंथली एक कलेक्टिव हवन करना है और ये हमारा धर्म बनता है, अपनी सिटी को हील करना, अपनी सिटी की तरंगों को पॉजिटिव करना। डॉक्टर श्वेता ने हमें बताया कि उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, कलेक्टिव मंत्रोच्चारण से, कलेक्टिव हवन से पूरे के पूरे सिटी के वेव्स बदल जाते हैं। सात्विक गुण हर जने के अंदर, मन शांत रहने लग जाता है, क्रोध नहीं आता, इरिटेशन नहीं आती, डर नहीं लगता। हम सबको ये अपना धर्म समझकर सबको इकट्ठे करना है। देखो दिसंबर मंथ आ गया, इसका मतलब खुद की चेकिंग का वक्त आ गया। जैसे साल का एंड आता है ना, क्लास, फिर एक एग्जाम होता है, फिर रिपोर्ट कार्ड आती है, फिर रिपोर्ट निकालते हैं कि इस साल बच्चों ने कैसा पढ़ाई में, कितना सीरियसली पढ़े, कैसा उनका पूरे साल में रिकॉर्ड रहा। तो अपने आप को चेक करना है 2024 में। चेक करें खुद के जीवन को, क्या हमने समर्थ बनाया या फिर जैसे बहुत साल व्यर्थ गवा दिए थे। मैं नहीं बोल रही हूं व्यर्थ गवा दिए, आप सभी बोलते हैं। जितनी बार भी कोई अनम्यूट होता है, भाभी अब जीवन बदल गया, स्माइल्स में जुड़ने के बाद अब गुस्सा आता नहीं। अभी जो एक
सेशन हुआ था चंडीगढ़ में, उसमें एक लेडी ने बताया, उनकी वीडियो दिखाएंगे, कि अब वो कितनी शांत रहने लग गई। बोली पहले बात बात पे मैं डरती थी, बोलती थी, बीमार हो जाती थी, और कोई भी चैलेंज जीवन में आता था तो या तो मैं वॉमिटिंग्स कर रही होती थी या मेरा स्टमक अपसेट हो जाता था। कमरे से वॉशरूम, कमरे से वॉशरूम, बस यही रहता था। अब कितना भी बड़ा चैलेंज आ जाए, मैं शांति से रहती हूँ। अब मुझे ना डर लगता, ना मुझे चिंता होती। अब मैं ये बोलती हूँ कि जो भी स्थिति आएगी, ये मुझे कुछ गिफ्ट दे के ही जाएगी, और परम है मुझे संभालने के लिए, सबको संभालने के लिए। तो इसलिए ये बदलाव चेक करना है कि हमने खुद को समर्थ बनाया या वर्थ गवा दिया। क्योंकि एक बात तो तय है, जीवन पल पल सिमट रहा, रे मन तू क्यों मचल रहा, रे मन तू क्यों मचलता रहता है, बिखर रहा। देख जीवन पल पल सिमट रहा, सांसों का अनमोल खजाना, यूं ना इसको व्यर्थ गवाना, परम इनमें ही बस रहा, वो परम इनमें ही बस रहा। 2024 बीतेगा, फिर एक नई किताब मिलेगी, 365 पेज की खाली किताब। आप क्या लिखना चाहते हैं, सब आपके ऊपर निर्भर करता है। ये समय बड़ा ही कीमती है, इसे बेकार नहीं गवाना, इसका हमेशा सदुपयोग करना है, सदुपयोग। क्योंकि परमात्मा ये जीवन एक तोहफे की तरह हमें देता है, इस तोहफे का सही उपयोग करना है। कैसे करेंगे? जब अपने आप को चेक करेंगे। तो हम चेक करेंगे, हम जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी को हील करेंगे। सांसों का अनमोल खजाना, यूं ना इसको व्यर्थ गवाना, परम इनमें ही बस रहा। कौन है कृष्णा और कौन है राधा? प्रेम का देखो संबंध, अनोखा और अगाधा, रास में तू ही तो थिरक रहा, इस पल पल सिमटते हुए जीवन को, इस भटकते हुए मन को हमने गुरु का हाथ पकड़ाया ही नहीं। गुरु का हाथ पकड़ा देंगे, फिर कोई डर नहीं, फिर कोई चिंता नहीं, फिर कोई घबराहट नहीं, फिर दिन पर दिन यंग होते जाएंगे, फिर सालों का मतलब, फिर ये जो 365 दिन की नई किताब मिली है ना, इसको सजा लेंगे। देखो ऐसा है, जिंदगी की ऊंचाई तो हर किसी को चाहिए, हर कोई इस ऊंचाई को देखना चाहता है और पाना चाहता है, लेकिन कोई गुरु का प्रेमी होता है जो जिंदगी की गहराई को जानना चाहता है, पाना चाहता है। जिंदगी तो जिंदगी है, इसमें आनंद बांटना है। इसलिए चेक करेंगे क्या किया इस साल हमने, या फिर और वर्षों की तरह खाया पिया, है ना? क्या करते हैं हर वर्ष? खाते हैं पीते हैं, खाया पिया, जॉब करी, पार्टी में गए, फिर इसकी शिकायत, फिर उसकी शिकायत, फिर कभी ये तकलीफ, कभी वो तकलीफ, इसी तरह हर साल को बिता देते हैं। क्या बिताने आए हैं हर साल? अब खुलकर जिएंगे। अब
चिंता नहीं। पूछिए अपने आप से, क्या हमने रेगुलर साधना की? क्या हम सिर्फ साल में जीते ही रहे और अलग अलग प्रकार के गम पीते ही रहे, या हमने रेगुलर साधना की? हमने अपनी साधना की हीलिंग के जरिए क्या खुद को हील किया? और फिर क्या उस हीलिंग से हमने औरों को भी हील किया? यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, पूछना है अपने आप से। हमारी शक्तियां बेइंतहा हैं परमात्मा की तरह, क्या हमने उनको उपयोग किया? हम अपने लिए ही जीते रहे या औरों के बारे में भी सोचा? हमने वृद्ध आश्रम सेवा, गौ सेवा, अनाथ आश्रम सेवा, हॉस्पिटल सेवा, स्कूल सेवा, क्या हमने इनमें से किसी भी सेवा में भाग लिया दिल से, आत्मा से, धर्म समझकर? या हम सिर्फ अपनी गृहस्थी में ही सेवा देते रह गए? क्या हम सिर्फ मैं और मेरे में सिमट कर रह गए? गुरु बार बार आता है, आवाज लगाता है, उठाता है, सबको जोड़ता है, सबके कर्मों से सबको मुक्त कराने का बार बार प्रयत्न करता है। क्या हमें उसकी आवाज सुनाई दी? क्या हम किंतु परंतु के पिंजड़े में जकड़ कर रह गए? जकड़े हुए ना 84 लाख योनि, बना मकड़ी सामान यहाँ के, फंस गया खुद जाल को बिछा के, बंदा एक काम कई, निगाह नागपुर गई, खुद बैठा है बंबई, दिल दिल्ली है, बड़े भाग से मनुष्य देह मिली है, तू बता दे इसमें है कौन तेरा? जब इंसान बोलता है मेरा घर, मेरा बंगला, मेरे बच्चे, मेरा काम, मेरे 32 मकान 4 कारें, लोग मिल मुझे मालिक पुकारे, 4 ठेके सरकारी, 8 बच्चे और नारी, 4 कुत्ते हैं शिकारी, एक बिल्ली है। गिनाते रहते हैं मेरा बैंक बैलेंस, मेरा घर, मेरा बंगला, मैं घूमने गया, मैं ये लाया। लेकिन परमात्मा आता है, गुरु आता है, याद दिलाता है, जगाता है नींद से, जैसे लता मंगेशकर जी जागी। पर क्या फायदा, जीवन तो निकल गया। अब वो अपने उदाहरण से बताने आई है, अब मत खोना। तो गुरु आता है, बोलता है तू बता दे इसमें है कौन तेरा? 4 दिन है सराय में बसेरा, तेरे बाद ये समान किसी और का ही जान, काहे शेखियों में बना शेख चिल्ली है। शेख चिल्ली बनकर ये जीवन निकाल देते हैं। साधना कल कर लेंगे, गुरु मेहर में जा नहीं सकते, हवन यज्ञ पक्का करेंगे, हर चीज बस करेंगे करेंगे। जिसने बोला कल, अरे उसका तो दिन गया है टर। जिसने बोला है परसों, उसके तो बीत गए हैं परसों। पर जिसने बोला है आज, अभी इसी पल, जिसने बोला है आज, वही करेगा राज। अगर राज करना है किसी और के ऊपर नहीं, नाराज है जिंदगी, ना नाराज है जिंदगी, बस जिस पल को जी लिया खुशी से, खुशी बांट कर, सेवा बांट कर, बस वही है जिंदगी। जाने इस बार नया साल नए तरीके से जिएंगे। गुरु कहते हैं बार बार, अहम ब्रह्मास्मि। हमारे अंदर अनंत ऊर्जा है, हम ब्रह्मा है, द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। तो उस शक्ति को क्यों ना हम सब सेवा में लगा दें। अब हम गुरु की मानेंगे, गुरु को नहीं लजाएंगे। 2025 को जन कल्याण के भाव से जिएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना। गुरु हमारे भाव को भाग लगाएगा पक्का, आप देखेंगे मैजिक। तो इसलिए हम सब पहले हाथों को अच्छे से रब करेंगे और खूब प्रेम देंगे शरीर को। कब से पैर निरंतर चले जा रहे हैं, तलवे घिसे ही नहीं। टायर घिस जाते हैं, हर चीज घिस जाती है, तलवे नहीं घिसे। ये पैर
कभी मोड़ते हैं, कभी लेटाते हैं, कभी भागते हैं, इनका शुक्राना करेंगे। हाथों को रब करेंगे, हाथों का शुक्राना करेंगे। शरीर के अंदर जितने अंग हैं उनका शुक्राना करेंगे। अपने हर पल का, अपने जीवन में जो भी हुआ उसका शुक्राना करेंगे। और इसलिए अब हम एक बहुत सुंदर क्लेंजिंग एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी के बाद जब पूरे क्लीन हो जाएंगे, उसके बाद हम एक मेडिटेशन करेंगे, साधना करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बड़े भावना से एक्टिविटी करनी है। आनंद आ जाएगा इस एक्टिविटी में। इसमें गुरु हम सभी के अन्नमय कोश, प्राणमय, ज्ञानमय, आत्मिक सबकी सफाई, क्लीनिंग कर देंगे। क्योंकि नया साल आ रहा है ना, नए कपड़े खरीदते हैं, नए तरीके से घर को सजाते हैं, सब कुछ नया। तो इन सब कोशास को भी नया कर लेंगे और इस एक्टिविटी को बहुत भावना से करेंगे। और जब हम इन कोशास को क्लेंस कर लेंगे, फिर आज हम करेंगे एक साधना, मेडिटेशन, मदर्स वूम मेडिटेशन, यानी मां के गर्भ का नवीकरण नया करना है। गर्भ में से जो जो दिया दुनिया को, बेटा बेटी, उन सब के स्क्रिप्ट को बदलना है, उनके साथ अपनी स्क्रिप्ट को बदलना है। अब जो हम एक्टिविटी करेंगे उसमें पहले हम टहलेंगे, इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब अपनी एनर्जी को मोबिलाइज करेंगे। फिर हम सांसों को गहरा, लंबा, जैसे आपको भी सिखाया जाएगा, हमारी एंजल आपको अच्छे से गाइड करेंगे, वैसे ही करना है आपने। फिर आपने हो करके, लाइक स्टमक पे जोर दे के अंदर का सब शोरगुल बाहर, यानी कि अंदर की अपान वायु, अंदर जितने भी रुके हुए छिद्र हैं, जो बातें अंदर दबी हुई हैं, सब बाहर। और उसके बाद आप डांस करेंगे और भूल जाएंगे कि इस दुनिया में आपके अलावा और परमात्मा के अलावा कोई और है। आप और परमात्मा, बस। पूरा जीवन निकाल दिया देखने में कि कौन और क्या देख रहा है। क्या मिला? जिस वक्त जरूरत पड़ी कोई आके खड़ा हुआ, तो वो जो एक परमात्मा है जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, जो सीसीटीवी कैमरे की तरह हर वक्त हमारी फोटो खींच रहा है, बस उसके साथ आज नृत्य करेंगे। और देखना 2024 आपको गिफ्ट देके जाएगा। 2025 एक नया जीवन लेके आएगी और आप एक नई ABCD की शुरुआत करेंगे। देखो, बिना किताबों के जो पढ़ाई सीखी जाती है ना, उसे जिंदगी कहते हैं। सबसे बड़ा जिंदगी में रिस्क ही है कि हम कोई रिस्क नहीं लेते। किसी ने मौत के ऊपर इतना सुंदर बताया कि जिंदगी में 2 मिनट कोई मेरे पास ना बैठा, ना मेरे मन की बात सुनी, और आज सब मेरे पास बैठे हैं जब ये शरीर ना रहा। तो इसलिए उससे पहले कि आंखें बंद हों, क्यों ना हम आंखें खोल लें। रहने के लिए नहीं बनी है ये दुनिया, आने और जाने के लिए बनी है। पर आना कैसे है ये हम तय करते हैं अपनी पुरानी स्क्रिप्ट के हिसाब से। जाना कैसे है ये गुरु हमें सिखाता है कि तू अगर इस हिसाब से गया, तूने सेवा दी, तूने सत्संग अटेंड किया, तू मेहर में आया और वो गुरु मेहर तूने औरों पे भी बरसवाई, तो देख, रोते हुए आते हैं सब, पर हंसता हुआ तू जाएगा। और फिर तू मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। नहीं तो है क्या, जिंदगी बड़ी अजीब सी है आज के दिन सबकी। कह दें तो भी बुरे बनते हैं और ना कह दें तो भी बुरे बनते हैं। इसलिए नई ABCD सीखेंगे। क्या होगा उसमें? ए से एतवार अच्छे से बनाएंगे, छुट्टी का दिन बनाया था ताकि ब्रेन को एक दिन पूरा रेस्ट मिले। बी से भरोसा करेंगे। सी से चाहत रखेंगे अपनी साधना की। डी से
स्वयं से दोस्ती करेंगे, किसी से कंपटीशन नहीं, किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, स्वयं से, अपने अंतःकरण से। ई से इनायत मानेंगे जिंदगी को, और एफ से हमेशा सुजागी में फैसला लेंगे। जब भी मन कहेगा चलो इंस्टा देखते हैं रात को सोने से पहले, ये चलो थोड़ी रील देखते हैं, नहीं, फैसला लेंगे सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अब मैं फैसला लेती हूँ, अब मैं फैसला लेता हूं कि अब जो शेष है उसको विशेष बनाकर जीना है। 2025 विशेष जी से सारे गमों को भुला देंगे, क्योंकि वो सब कर्मों के हिसाब किताब थे, हमें मुक्त करने आए थे, गम कुछ है ही नहीं। और इस बात की एच से हमेशा हिम्मत रखेंगे। ई से इंतजार करेंगे, वो परमात्मा हम पर हर वक्त मेहर कर रहा है, तो हम सब्र रखेंगे, इंतजार करेंगे। और ऐसे करते करते बाकी की जेड तक आपको बनाना है। हर जने की अपनी एबीसीडी जिंदगी से जुड़ी हुई। तो चलिए पहले तो हम सब ये एक्टिविटी करते हैं। आप इसको नया नाम भी दे सकते हैं, वैसे इसको रिज्विक भी कहा जाता है, लेकिन मैं मानती हूं जो आपका अनुभव है वही नाम दे डालें। आपको लगता है इससे एक नया आपका नया करण बना, अंतःकरण नया हुआ, तो बनाइए नए नाम। शुरू करते हैं। हरिओम। आप सबके भीतर विराजित गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो, मंगल ही। हरिओम। गुरु मेहर, गुरु की मेहर यूं ही हम सब पर बरसती रहे और सर्वे भवन्तु सुखिनः को गुरु यूं ही आगे बढ़ाता जाए, हम सबको निमित्त बनाता रहे। इसी भावना से आज की हम एक स्पेशल मेडिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं और आज बहुत मजा आने वाला है। तो सब तैयार हो? दिखा दो अपने 2 अंगूठे फटाफट से। यस, वेरी गुड। आज की मेडिटेशन 4 फेजेस में है, 4 स्टेप्स। तो आज की मेडिटेशन करती क्या है, पर्पस क्या है? हमारे जितने भी कोशाज हैं उसमें जगह जगह छिद्रों में कुछ कुछ ऐसी डीप 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 कर्म का अटकाव हो जाता है जो रह ही जाता है। जब हम सफाई करते हैं तो क्या ना, कितने अंदर 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 जाकर, अच्छा वहां भी मिट्टी, वहां भी मिट्टी, वो चीज, वो कचरा, कहाँ अंदर अंदर घुस के सफाई करते हैं। बस आज हम वैसे ही करने वाले हैं, मस्ती में अंदर 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 घुस के आज सारी क्लींजिंग करने वाले हैं। सो तैयार हैं आप सब? अब जनवरी में जाना है, नया साल, नई उमंग, नए होके जाएंगे और एक फाइनल एफर्मेशन लेके जाएंगे। सो आज की मेडिटेशन 4 स्टेप्स में है। सो स्टेप नंबर 1 इज मूवमेंट। पहला है आपको सिर्फ झूमना है, अपने मूव करना है, अपने आर्म्स को, अपने शोल्डर्स को, हैंड्स को, नेक को, बैक को, वेस्ट को, लेग्स को मूव करना है और इंजॉयबल मूव करना है। हरिओम स्माइल्स में तो हम सबको बच्चा बनना सिखा दिए। तो आज मत सोचना कि मेरे साइड पे कौन है, कौन क्या सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोच रहा, क्योंकि आज हम सिर्फ अपने पे काम करेंगे, सिर्फ अपनी क्लींजिंग करेंगे और खूब मस्ती करके जाएंगे। तो तैयार है आप सब? चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड एक म्यूजिक प्ले होगा, हमको मूव करना है। मैं भी बहुत मस्ती करने वाली हूँ, तो सब लोग खूब मस्ती करिए, खूब एंजॉय करिए, कॉपी करने पे मत जाना, बस हमें मूव करना है, जिसका जो मन करे वो करिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, म्यूजिक प्ले होगा, खूब मस्ती करेंगे, खूब मजे करेंगे। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। कोई नहीं बैठेगा, सब खड़े हो। लेट्स मूव। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। करेंगे शुक्राना 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 शुक्राना। अभी सब खड़े रहिएगा। दिस वॉज फेज 1। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 2, ब्रीदिंग। तो सब खड़े रहिए, हाथों को फैला लीजिए और बहुत बॉडी में क्या घट रहा है उसको महसूस करिए, क्योंकि अभी बॉडी चर्न हुई है, बॉटल शेक हुई है, तो बॉडी में कुछ कुछ फील हो रहा होगा। तो आंखें बंद, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गहरी श्वास भीतर और गहरी श्वास बाहर। पैरों में थोड़ा ध्यान। सो हम 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 बहुत
धीरे से महसूस करो अंदर क्या घट रहा है, भीतर की क्या ऊर्जा प्रकट हो रही है, महसूस करें। सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम। लास्ट टाइम करेंगे, आखिरी बार करेंगे। सो हम के लिए कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाए। कैसा लगा? आंखें बंद ही रखें। कितना फ्री हमने फील किया, कितना फ्री। और देखा अंदर कैसे जब ये बॉटल को शेक किया और उसके बाद अपने श्वासों पे ध्यान दिया तो कितना बॉडी में कितनी तरंगे उठ रही थी, कितनी एनर्जी फील हो रही थी, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अब हम पहुंच गए हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, विच इज डीपर क्लींजिंग। पहले हमने बॉडी को मूव किया, फिर नासिका से अपनी इनहेल और एक्सहेल किया। अब हम अपने मुंह से, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी मुख से निकलती है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, हम उसको बाहर करेंगे। तो हमें क्या करना है थर्ड में? सब खड़े रहिएगा, बैठना नहीं, खड़े रहिए। हो 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 हो, और जैसे ही हम हो करेंगे हमारा पेट भीतर को जाएगा। हो 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 हो, अंदर की तरफ कपालभाति। हो 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 हो, नाभि से निकलना चाहिए हो, मुंह से नहीं, नाभि से। हो हो एकदम, ताकि सारी जो भी ग्रंथि हमारी नाभि पे, कितनी सारी नाड़ियों का मिलन होता है, सबको क्लीन करना है, सबको फ्री करना है। और आज हम एक बहुत बड़ी मेडिटेशन करने वाले हैं, तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप लोगों को कुछ नहीं सोचना आसपास कोई क्या कर रहा है, जिसका मन करे हो 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 हो। अपने नीज को थोड़ा बेंड कर सकते हैं। हो 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 हो, जहां आपका मन करे अपने हाथों को एक प्रेशर दे सकते हैं नीचे। जिसका मन करे हो 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 हो, जिसको जो मन करे वो करेंगे। तो इस म्यूजिक के साथ 2 मिनट के लिए सारी नेगेटिविटी को निकाल दीजिए आज। सो लेट्स स्टार्ट। शिव 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 शंभो, 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 महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो। हो 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 हो, शुक्राना 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 शुक्राना। वेरी गुड। चलिए अपना हाथ अपने पे लेके जाओ, शाबाश करिए, वेरी गुड, यू डिड द बेस्ट।
यू आर द बेस्ट। लवली। अब हम खुद को बहुत रिलैक्स करेंगे। एक भजन मंत्र चलेगा, एक सॉन्ग चलेगा, उसमें धीरे धीरे झूमेंगे। आंखें बंद कर लें, इस नेगेटिविटी को रिलीज होता देखें और हाथों को थोड़ा थोड़ा हिलाना शुरू करें। इस एनर्जी को फील करना शुरू करें। खड़े होकर करिए, थोड़ा थोड़ा झूमेंगे। ये लास्ट फेज है, लास्ट स्टेप है। इसके बाद हम बैठकर मेडिटेशन करेंगे। सो चलिए, अब हम, ये सॉन्ग प्ले होगा, उसमें थोड़ा थोड़ा झूमेंगे। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, शाम तेरी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, शाम तेरी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें रख आई शाम तेरी चौखट पे, आंखें रख आई शाम तेरी चौखट पे। है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया को या शाम को कर राजी, राजी कर दुनिया को या शाम को कर राजी। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। चार चराग तेरे बरन हमेशा, चार चराग तेरे बरन हमेशा, चार चराग तेरे बरन हमेशा, पंजवा में बारण आई भला झूले लालन, ओ पंजवा में बारण, ओ पंजवा में बारण आई भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, नाल बजे घड़ी याल भला झूले लालन, ओ नाल बजे, ओ नाल बजे घड़ी याल
कलंदर अली दा पहला नंबर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी हरदम पीरा तेरी खैर होवे हरदम पीरा तेरी खैर होवे हरदम पीरा तेरी खैर होवे नाम अली बेड़ा पार लगा झूले लालन ओ नाम अली ओ नाम अली बेड़ा पार लगा झूले लालन सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर हरिओम। शुक्राना 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 शुक्राना। आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्राना। अब सब बैठे अपना स्थान ग्रहण करें और अब हम एक स्पेशल मेडिटेशन करेंगे। सब बैठ जाइए और अब इस साधना के भीतर जाएंगे। अपनी वोम साधना हमारे कुटुंब, हमारे बच्चों के, जिसके भी जीवन में जो भी कर्म है, आज सबको रिलीज कर दिया है गुरु ने। अब इस मेडिटेशन का आनंद उठाएं। शुक्राना। बहुत गहरी सांस लेंगे और जैसे जैसे सांस गहरी हो रही है ध्यान से देखें। आज हम बाहर की बजाय भीतर अपने नेत्रों से ही अपने नेत्रों को देखेंगे। एक गहरी सांस और लेंगे, पेट को फूलने देंगे और धीरे धीरे श्वास बाहर बाहर और बाहर। अब देखें अपने पैरों की तलियों को, देखें अपने घुटनों को, उन्हीं आँखों से जो हर वक्त दुनिया देखती है। आज स्वयं को देखेंगे इन बंद आँखों से। अपनी पीठ को देखिए, रीढ़ की हड्डी को, और ऊपर से नीचे तक के मनके को, सबसे ऊपर वाला मनका, फिर उससे नीचे, मानो हम सीढ़ी उतर रहे हैं, फिर उससे नीचे वाला और नीचे वाला और नीचे वाला। देखते जाएं हर मनके को और नीचे वाला, और ऐसा करते करते हम आखिरी मनके पे पहुंच गए हैं।
देखें अपने सीधे हाथ की हथेली में, देखें उल्टे हाथ के कंधे को, देखें सिर के ऊपर जहाँ बच्चे का तलवा होता है। ध्यान से देखें राइट कान को, ध्यान से देखें राइट कंधे को, ध्यान से देखें अपने लेफ्ट पैर को, पूरे के पूरे पैर को। ध्यान से देखें अपने हृदय को। सब कुछ देखते देखते मानो हम वापस आज अपनी माँ की कोख में पहुंच गए हैं। कैसे बना ये सारा शरीर उनके भीतर, ध्यान से देखें। और देखें ये शरीर बनने से पहले हमने कितनी जीवनियाँ देखी अपनी, कि ये स्क्रिप्ट चुनी। ध्यान से देखें कितनी झलकियाँ हमारी आँखों के आगे से लगातार चलती जा रही हैं, जैसे एक टीवी में मूवी चलती है। आज हम अपनी माँ की कोख में हैं और हमारे बच्चे हमारे स्वयं की कोख में। कितना अद्भुत सुंदर रिश्ता है ये। एक माँ सब कुछ सह लेती है अपने बच्चे के जन्म के लिए। बहुत गहरी सांस। देखें आपको कैसा महसूस हो रहा है अपनी माँ के भीतर। आप उन सारी यादों को, सारे कर्मों को, सबको आज शिवाग्नि में भस्म करने आए हैं, जिन्होंने आपको पीड़ा दी, कष्ट दिया। और जैसे जैसे आप ये कर रहे हैं, आप देखते हैं कोई है जो छतरी लिए खड़ा है आपके सारे दुख दर्दों से मुक्त कराने के लिए। आपको हवा ना लगे, धूप ना लगे, बारिश ना आए। आप ध्यान से देखते हैं उस छतरी को, उसमें लिखा है साधना। उस छतरी की एक डंडी पे लिखा है गुरु मेहर, उसकी एक डंडी पे लिखा है सेवा, उसकी एक डंडी पे लिखा है शुक्राना। और ये छतरी हम ध्यान से देखते हैं हमारे गुरु ने पकड़ी है, जो हमारे आने वाले जीवन में इन सब चीजों से हमारे जीवन में शांति और सर्वे भवन्तु सुखिना और आनंद और उत्सव भरने वाले हैं। कैसे हम सब काम करते आए, पर ये सबसे ज़रूरी काम तो कल पर टालते गए। सेवा कल कर लेंगे, हवन कल कर लेंगे, साधना ये भी कल कर लेंगे, माफ़ी मांगना, माफ़ी देना, हर हमेशा अपने जीवन में व्यस्त रहे। गुरु बार बार जगाने आता रहा, पर हम तो सोते रहे। पर इस नए साल में गुरु से वादा करते हैं, हम बहुत भावना से, श्रद्धा से इस छतरी के नीचे ही रहेंगे और सब कर्म
सुजागी से, सारी सेवा श्रद्धा से, सारे गुरु मेहर स्वयं भी अटेंड करेंगे और जीवात्माओं को भी लेकर जाएंगे। सबको मुक्ति मुक्ति और मुक्ति दिलाएंगे। और हम जैसे जैसे ये भाव ला रहे हैं, माँ के कोख के अंदर ही हमारे हृदय में, चेहरे पर, मानो पूरे शरीर में मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट भर गई है। शुक्राना ही शुक्राना भर गया है। और हमारे भीतर भी जो बच्चे हैं उनको भी जागृति आ गई है। वो भी स्वयं से प्रेम, स्वयं के कर्मों से मुक्ति, मंगल कामना। देखें कैसे माँ के गर्भ में सबका नवीकरण हो गया, यानी नया जन्म। और देखें कैसे जीवन 100% बदल चुका है। हम सबका हाथ जोड़कर शुक्राना करें गुरु का, शुक्राना करें साधना का, शुक्राना करें हर श्वास का, शुक्राना करें अपने परिवार का, शुक्राना करें हर उस वस्तु का जिसने सहयोग दिया हमें इस जन्म में जागृत होने का। और हम प्रण लेते हैं, अपना हाथ अपने हृदय पे रखेंगे और प्रण लेंगे कि अब जो जीवन शेष है वही विशेष बनाएंगे। इसलिए साधना सबसे पहले, सेवा के लिए कम से कम एक दिन में 1 घंटा ज़रूर निकालेंगे। सबको हील करेंगे और जो भी सेवा आएगी उसको बड़ी भावना से आगे बढ़कर करेंगे। और देखिए जैसे जैसे आप ये बोल रहे हैं, पूरा शरीर, आसपास सब कुछ मुस्कुरा रहा है, जैसे गुरु का आशीर्वाद मिल रहा हो। ले लीजिए आशीर्वाद, ले लीजिए। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति, जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल। पेट पे हाथ रखेंगे, महसूस करेंगे माँ की कोख को, यूट्रस को। शुक्राना शुक्राना, कभी ना घबराना, सदा मुस्कुराना। देखें कैसे आपके साथ हजारों लाखों लोग गुरु की मेहर जगह जगह बरसा रहे हैं। सब लोग बहुत उत्सव से, उमंग से आते हैं और गुरु मेहर में नए होकर जाते हैं, नया जीवन पाके जाते हैं, नया जीवन। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सदा मुस्कुराना, कभी ना घबराना। कैसा लगा आप सबको ये साधना करके? कैसी लगी ये एक्टिविटी आप लोगों को? अच्छी लगी ना? इस साल एक बात याद रखेंगे, अगर लड़ाई का मन किया ना तो लड़ेंगे, निश्चित लड़ेंगे, लेकिन अपने कड़वे स्वभाव से लड़ेंगे। वो स्वभाव जो किसी को अपना नहीं होने देता, उससे लड़ेंगे। और एक निश्चय और करेंगे कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई कितना भी हंसे।
कितनी गुरु कृपा करता है हमारे सारे कर्मों को। जीते जी नया जन्म, नई मुक्ति। पूरी जिंदगी इंसान किसी न किसी जीवन के चौराहे पे खड़ा रहता है और जिंदगी खोजती है एक ऐसा बोर्ड जिस पर लिखा हो सुकून, बस 0 किलोमीटर रह गया, यानी कि सुकून तक पहुंच गए, पर मिलता नहीं है। पर जब आप ये साधना करेंगे तो आप देखेंगे सुकून आपके जीवन में हर पल हर क्षण रहेगा। एक तरीके से आपने नया जन्म ले लिया है। और आप इस आने वाले साल में जब अपने वचनों को याद रखेंगे कि अब हम सेवा, सुमिरन, सत्संग, साधना सबको सबसे ऊपर रखेंगे, ध्यान रखिएगा। वो जो माचिस की डिब्बी होती है ना, बहुत सारी तीलियां होती हैं उसमें और एक जैसी सी दिखती हैं, पर कुछ ने दिए जलाए तीलियों ने और कुछ ने घर को या स्वयं को जलाया। तो इसलिए हमें वो तीली बनना है जो दिए जलाए, सबके जीवन को रोशन करे, वो नहीं जो भीतर को जलाए, घर को जलाए, रिश्तों को जलाए। इसलिए जाग जाइए और ये साधना। शुक्राना, गुरु का शुक्राना, गाते जाएं हम सब यही गाना। नए साल के आने का शुक्राना, गुरु के जगाने का शुक्राना, गुरु मेहर का शुक्राना, हर सुजागी का शुक्राना। ये नया साल, नया जीवन, नई उमंग, नया तरंग, और ऐसा गुरु मेहर सज जाए, सबके जीवन मेहर से भर जाए, मेहर से भर जाए, मेहर से भर जाए। हरिओम। कैसा लगा आपको ये मेडिटेशन और एक्टिविटी कर कर? आज बहुत थॉरो क्लींजिंग हुई है, तो हम सबको अपनी वीडियोस बना के शेयर करनी है। अब अपना अपना आज एक एक्टिविटी करेंगे जो आपको सारी टीम हेल्प करेगी। अपना फोन उठाएंगे और हरिओम स्माइल्स के यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम को और कम्युनिटी में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अब सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस कम्युनिटी पे आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए सब आपकी टीम, आपकी हेल्प। तो आज हम अपने घर बैठे सेवा देना, सबसे बड़ी सेवा ये है, जन जन तक इस सर्वे भवंतु को फैलाना। और सिर्फ एक क्लिक से अगर हम ये कर सकें तो क्या है। और जब हम ऐसे सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी करंट लाइव मोटिवेशन कुछ वीडियोस जो हम लोग प्ले करते हैं, कुछ मेडिटेशन, वो आप लोगों के खुद ही फोन में आपको अलर्ट आ जाएगा कि हरिओम स्माइल्स अपलोडेड न्यू वीडियो। क्योंकि सारी वीडियोस ऐसे पोस्ट नहीं करते, बट बहुत डेटा गुरु कंटेंट यूट्यूब और इंस्टा पे और सोशल मीडिया और कम्युनिटी पे ऐड करवाते हैं। तो इसलिए आज हम सब इसको सब्सक्राइब करके जाएंगे, आज ही सबका टास्क है। तो सभी कोऑर्डिनेटर्स इस पे थोड़ी सी सेवा दीजिए। आप सबके भीतर विराजित गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम। कोई भी भूल हुई हो उसके लिए अनवचन काय से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू ऑल। शुक्राना आज के आनंद का, गुरु का, हरिओम स्माइल्स का, गुरु माँ का, आप सभी साधकों का, सभी सेवा टीम का, गुरु मेहर को ऑर्गेनाइज करने का और गुरु मेहर में आने का, हमारे घर वालों का जो पीछे से सब मैनेज कर रहे हैं। शुक्राना 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 शुक्राना। अगर मजा आया तो अच्छे से आज शुक्राना कर दो। शुक्राना 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 शुक्राना। हरिओम हरिओम हरिओम।